ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मुखम करोति वाचालं मंगलं भवति प्रसादं वन्दे श्री गोविंदानं परमानंदं श्री चैतन्येश्वरं। हरि ओम। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। राम जी। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग अपना जो है अध्याय 14 हमारा चल रहा है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे श्लोक संख्या 16, है ना। आज कितनी तारीख है? 16। तो कल हम लोगों ने 15वें श्लोक को लिया था, 14-15 को, और कल हमारा 14-15 डेट में जो त्योहार होता है वही था। और ये रियलाइजेशन मुझे बाद में तब भी लग रहा था, उसके बाद में मुझे इतना रियलाइज हुआ कि बिल्कुल एग्जैक्ट डेट भी वही है। जो है काल भी वही है जिसमें हम सीख रहे हैं कि हम कैसे जो है अपना शरीर त्याग करते हैं तो हम कौन से लोक में जाते हैं। तो वही उत्तरायण का समय भी चल रहा था, तो इस तरह से हम लोग भीष्म देव को भी याद कर रहे थे। तो बहुत अच्छा भगवान का रेसिप्रोकेशन हम सबके साथ इस सत्र के माध्यम से भगवान हमें देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 16। तो ये हमारा 18 तक में हम क्या सीख रहे हैं, कि जो भी हम कार्य इन गुणों के अंतर्गत करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इनकी जो कार्य जो हम करते हैं तो इनके फल का जो हमें क्या फल प्राप्त होता है ना। तो पहले हमने सीखा था कि शरीर त्यागते हैं इन गुणों में तो कहाँ जाते हैं। अब हमें फल क्या मिलता है इन गुणों से, है ना, जो हम कार्य करते हैं। तो हम देखेंगे, ठीक है। तो सब 16 वाला तात्पर्य काफी बड़ा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी 2-3 माता जी मिलके तात्पर्य को कीजिएगा। कर्मणः सुकृतस्याहु कर्मणां सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलम्। सात्विकं निर्मलं फलम्। रजस्तस् रजस्तु फलं दुःखम्। रजसस्तु फलं दुःखम्। ज्ञानं तमसः फलम्। ज्ञानं तमसः फलम्। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। अब हम लोग के मन में ये हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे ये कई श्लोकों में से यही तो बार बार आ रहा है, इससे ये इससे जन्म होता है, फिर इसमें ये होता है, घुमा फिरा के बात तो वही की जा रही है, अज्ञानता दुख और सुख, अज्ञानता दुख और सुख नहीं। तो इनमें बहुत चीजों में अंतर है, क्यों बार बार बोल रहे हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे तात्पर्य के माध्यम से श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यस माता जी, एक एक करके पढ़ लीजिए। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। सतोगुण में किए गए पुण्य पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद बनाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रासाद बनाने वाले श्रमिकों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही है।
अतः भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने ये मकान बनवाया था, इतना धन कमाया, लेकिन मैंने ये मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुख में है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। हरे कृष्ण, हरि बोल। जगत गुरु शुभ। पढ़िए, कोई नेक्स्ट पढ़ेगा। मानव समाज में मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सहा नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो वह समझना चाहिए कि वह अज्ञान है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गौवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गौवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 9.4.64 में कहा गया है, गौवी प्रीणितः मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण 1.19.65 में कहा गया है। एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे प्रभु, आप गाय तथा ब्राह्मण के हितैषी है और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी है। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों, ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्म में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वो निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलता विधि प्रदान करें। हरे कृष्ण, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। प्रेमलता माता जी, सुषमा माता जी, सुशीला सखी माता जी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर है, काफी बड़ा शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है। तो इसको पूरा उन्होंने जो प्रमाणों के साथ भी बताया गया है, और इसका ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमें यही समझ में आता है कि जो भी हम कृत्य करते हैं वो अपनी मानसिक चेतना के अनुसार करते हैं, अपने गुणों के बंधन में रहने के कारण ही करते हैं। करेक्ट। और उससे ही हम हमारा जो है दूसरा जीवन निर्धारित हो जाता है, वैसे ही हमको दंड मिलते हैं। और एक चीज बहुत सुंदर है यहाँ पे, आप देखेंगे श्लोक में, यहाँ पे एक शब्द आता है, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है।
और सात्विक कहलाता है। तो अभी हम लोग जैसे अभी कल त्योहार था या 3 दिन का, तो सब लोग क्या करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं ना। पुण्य कर्म करते रहते हैं और उसका रिजल्ट एकदम से नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है ना। बाकी लोग जो चीजें होता है उनका जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाता है ना। जैसे हम लोग जो रजोगुण में जो कार्य करते हैं, तो थोड़ा सा वेग के अनुसार करते हैं, और जो शुरू में इतना मेहनत करते हैं, है ना, तो लगता है कि बाद में हम सब सुख भोग लेंगे, पर वो होता कुछ नहीं है। आप जिस अवस्था में कार्य करते हैं, बाद में भी जाके वो आपको कष्ट ही मिलता है ना। तो ये 3 चरण है, इसको हम थोड़े से एक दो और एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझ लेते हैं भगवत गीता के अनुसार। तो सबसे पहले आप देखेंगे, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है। मतलब जो हम पुण्य कर्म करते हैं वो धीरे धीरे हमारी चेतना को शुद्ध करता है, और वही सात्विक कहलाता है, ठीक है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल क्या होता है, दुख होता है। और तमोगुण में किए गए कर्म जो है हमेशा मूर्खता के प्रतिफल देते हैं। जो जो भी उसको रिजल्ट मिलेगा, करते समय भी वो मूर्खता है, और बाद में उसका रिजल्ट भी मूर्खता ही, अज्ञानता ही रहेगी, उसका आवरण ढका रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सुकृत जो शब्द है, सुकृत का मतलब क्या होता है कि सु माने अच्छा और कृत माने किया हुआ। तो जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं उससे ही जो है क्या होता है, निर्मल चीजें होती हैं, यानी कि वो हमें सुख प्रदान करता है, ठीक है। उसका फल हमेशा निर्मल होगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा, और ये इसका निर्मल का मतलब क्या होता है, हमारी भावना चेंज हो जाती है। जो जो हम कार्य कर रहे हैं उससे हमारी भावना, चेतना में परिवर्तन आता है, इसलिए बोल रहे हैं सुकृत निर्मलम। वो हमको निर्मल फल देता है, मतलब हमारी भावना निर्मल हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है आज के हमारे इस श्लोक में, है ना। और इसी के साथ जो है इसका अगर उदाहरण देखना चाहेंगे, तो देखिए आप, वैसे तो वृंदावन के किसी भी एग्जाम्पल को ले ही नहीं सकते हम, वो किसी भी जो है उस सबसे परे है ना। क्योंकि उन्होंने कौन से कर्म कांड से तो कोई परे है वो सारी चीजें, पर फिर भी हम लोग जब पढ़ते हैं, कृष्णा बुक पढ़ रहे हो या भागवतम पढ़ रहे हो, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में ये आता है कि जो जो गोप कुमार है, उन्होंने कितने सुकृत कर्म किए थे, समझ रहे हैं। तो ये जो कर्म हम करते हैं सतोगुण में, वो कितने किए थे, कितने जन्मों किए थे, जब जाके वो गोप कुमार बन के भगवान की लीलाओं में प्रवेश किए। ऐसे यशोदा मैया, ऐसे ही हमारी जो है वसुदेव जी, इन लोगों ने कितने सुकृत कर्म किए थे, जब जाके भगवान के एसोसिएशन में आ गए। तो अगर ये धारणा है सुकृत कर्म करने की, तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि हम सही लाइन पे जा रहे हैं। ये नहीं कि हमें उसके फलों का स्वाद चखना है, नहीं, हम भगवान से एसोसिएट हो सके, हम भगवान की लीला में प्रवेश कर सकें, हम भगवान के लिए कुछ कर सके, भगवान से आदान प्रदान हमारा शुरू हो जाए, वो हमारे लिए, वो हमको निर्मल हमारा भाव बनाता है। तो इस तरीके से, और इसी तरीके से दुख में रजोगुण में क्या बता रहे हैं, रजोगुण में बता रहे हैं कि वो दुख देता है ना। अब इसी के एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 3रे अध्याय का 27वां श्लोक है ना। तो अभी हम लोग एकादशी पे भी पढ़ रहे थे, तो ये जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैं, क्योंकि 3 गुणों का जैसे हम लोग कल भी चर्चा यही कर रहे थे ना कि सुबह, अब कल हम लोगों ने जब कृष्णा बुक पढ़ी तो आप सब लोग वही तो बोल रहे थे कि सुबह हम लोगों ने 3 गुणों के बारे में पढ़ा, तो पूरे दिन हमारे दिमाग में रहा, करेक्ट, तो वो चलता है। तो इसी तरीके से एकादशी पे हम लोग पूरा भगवत गीता पढ़ रहे थे, तो जहां जहां पे रजोगुण तमोगुण आ रहा था वो मेरे दिमाग में फीड होता जा रहा था तो इस तरीके से देखिए आप 3.37 में क्या बोलते हैं, रजोगुण के जो परिणाम है, फल क्या है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क में उत्पन्न काम होता है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो रजोगुण से क्या फल हमें प्राप्त होता है कि वो हमको क्रोध भी दिलाता है ना, क्रोध दिलाता है, काम उत्पन्न करता है, और काम जो है क्या करता है, सबसे ज्यादा इस संसार का शत्रु बन जाता है, करेक्ट। अब इसके बाद आ जाते हैं तमोगुण पे, है ना। तमोगुण में क्या बता रहे हैं कि तमोगुण में वो पूरा मूर्खतापूर्ण होता है, उसका जो फल होता है वो मूर्खता ही है ना, किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफल होते हैं। अब इसका उदाहरण हम लेंगे 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में, देखिए आप 18.25 है ना, नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 18वां अध्याय वैसे भी हमारा पूरी भगवत गीता का अवलोकन है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना, हम लोगों ने सीखा था ना कि तमोगुण में मोह बहुत बढ़ता है। तो मोह से क्या होता है, मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करना, किसी और से मोह हो गया और बिल्कुल अपोजिट काम करेगा शास्त्रीय आदेशों का,
करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना, कि मुझे कोई बंधन लगेगा, जैसे हम लोग ना, या आप पशु योनि में जाएंगे, श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे, वध करेंगे, तमोगुण में खाने की इच्छा रहती है ना, नॉनवेज खाने वाले, तो क्या होगा, पशुवध होता है। ये नहीं कि हमने मारा है तो हमको कष्ट, नहीं, जो मारता है, जो पैसे देता है, जो हथियार देता है, जो खरीदता है, या फिर जो जो है उसको जो है बेचता है, जो पकाता है या नहीं भी खा रहा है, पकाता है, और दूसरा जो कोई खाता है, सबको एक जैसा पाप। तो आप सोचिए कितनी बड़ी चीज है, यहाँ पे बताया जा रहा है सबको एक जैसा पाप मिलेगा। आप नॉनवेज कहते नहीं हम ठीक है, इसीलिए हम लोग को किसी को दान में पैसा नहीं देना चाहिए ऐसे, क्योंकि वो अगर उसकी जाके शराब पियेंगे और उसकी जाके नॉनवेज खाएंगे, वो पाप सेम हमारे ऊपर लगेगा। तो हम तो सतोगुणी में हैं, पर दान ध्यान भी ध्यान से इसीलिए देते हैं, क्योंकि फिर वो क्या होता है, वो हमारे पर ऊपर आ जाएगा। तो वो इसलिए हर एक चीज बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या होता है, और किए बिना हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, तमस कहलाता है। तो ये इसका फल हमने सीख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हम लोग सुन लेते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी एक्टिविटी पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। और यही हमारे आज का जो है टेक अवे है यहाँ पे, क्योंकि शिला प्रभुपाद बार बार उसी चीजों को समझा रहे हैं। तो यहाँ पे हम आज थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हमारा 2 दिन में जो है सत्र भी हमारा 2 दिन की जो है नहीं होगा। तो हम उसके बाद फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे मंडे से। तो आप सब लोग कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, अगर प्रखर बुद्धि है तो वैसे ही याद कर लीजिए, है ना। तो मैं भी रख लेती हूँ अपने पास अपनी चीजों के लिए, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, हमको इन चीजों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बोलूंगी आप लोगों को, और 3 3 ऑप्शंस दूंगी, तो उसमें से हम उस ऑप्शन को टिक कर लेंगे, जैसे ABC, रजोगुण और सॉरी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अगर आपके ऑप्शन में दो चीजें एक है, जैसे आपको लगता है कि मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, तो आप दोनों को लिख लीजिए। रिजल्ट में बाद में आप देखिएगा कि A 2 बार आया, कि A और B आया, या ABC तीनों आए, या फिर A और C आ रहा है, या फिर सिर्फ B और C आ रहा है, या केवल C आ रहा है, समझ रहे ना। तमोगुण के साथ रजोगुण के साथ तमोगुण आ रहा है, तमोगुण के साथ रजोगुण आ रहा है, रजोगुण और सतोगुण रहता है, या सिर्फ सतोगुण रहता है, तो हम अपने आप का आकलन कर सकते हैं, करेक्ट। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज, आप सब लोग रेडी हैं, हरे कृष्णा। सुशीला सखी माता जी दिख रही हैं, रेडी हैं, बाकी तो मुझे नहीं पता ठीक है, आप लोग जो सुबह कुकिंग भी होती है तो वो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर आप बाद में, अभी नहीं कर सकते तो बाद में इस सत्र को सुन के ये एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, है ना, 2 दिन के लिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे छोटी सी परीक्षा, हमारी गुड़ की परीक्षा है ये, है ना। सबसे पहले हम रंग पे आ जाते हैं, है ना, क्योंकि हम रोज क्या पहनते हैं, है ना। तो रंग पे, तो हमको कौन से रंग ज्यादा प्रभावित करते हैं, हमें कौन से रंग अच्छे लगते हैं, नंबर नंबर 1 पे, है ना। तो नंबर 1 में हम देखेंगे कि हमको जो है अ, सफेद रंग यानी कि हल्के रंग पसंद आते हैं, है ना। ए में हम ले लेते हैं हल्के रंग, सतोगुण में हल्के रंग, सफेद रंग ये पसंद आते हैं। बी में हमको जो है थोड़े से चटक कलर पसंद आते हैं, लाल है, नारंगी है, नीला है, ये सब पसंद आते हैं। और या फिर हमको जो है तमोगुण, रजोगुण में हाँ थोड़े चमकीले कलर जो होते हैं, वो भड़कीले कलर वो अच्छे लगते हैं। या फिर तमोगुण में जो है हमको लाल, नीला, ऑरेंज ये सारे कलर पसंद आते हैं, समझ में आया, काला। तो ये तमोगुण के कलर होते हैं। तो इनमें से हमें कौन सा कलर ज्यादा पसंद आता है, उस पर टिक लगा लीजिए। दो अच्छे लगते हैं, दोनों को टिक लगा लीजिए। ये हमारा अपना खुद का आकलन है, इससे हमें पता चलेगा, और हम इन सब के द्वारा अपने गुणों को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करेंगे, सही है ना, समझ में आ रहा है ना। ये बिल्कुल हमारे लिए कार्य करने वाली चीज है, इसी से हमारे हर एक चीज चेतना में फर्क पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं उठने का समय। उठने का समय, उठने के समय में हम जो है प्रयास करते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए। जो भी समय हमारा उठने का है, 4 से जो है 6 के बीच में अगर हम उठ जाते हैं, तो हम सतोगुण में रहते हैं, ए। बी में ऑप्शन आता है हम 6 से 8 के बीच में उठते हैं, तो वो हम रजोगुण में उठते हैं, ठीक है। 6 से 8 के बीच में अगर हम उठ रहे हैं तो हम रजोगुण में ही उठते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तमोगुण में। तमोगुण में क्या है, 8 बजे के बाद जो भी समय है वो आपका तमोगुण प्रारंभ हो जाता है, ये उठने के लिए है, समझ रहे हैं ना। ये उठने के लिए रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण बताए जा रहे हैं, तो हम इसमें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अपने अपने बात टिक लगा लो, मैं भी अपने में टिक लगा लेती हूँ, हरे कृष्णा। हाँ, उसके बाद है पर्याप्त नींद। तो हम पर्याप्त नींद लेते हैं, ये सारी चीजें हमारे गुणों को प्रदर्शन करती हैं। तो हम पर्याप्त नींद लेते हैं 6 घंटे की,
शांतिपूर्ण से, जितने भी देर हम सोते हैं 6 घंटे की नींद बताई जाती है भगवत गीता के अनुसार, तो क्या हम वो लेते हैं? तो हम जो है सतोगुण में हैं। उसके बाद आ जाते हैं 8 घंटे की नींद, है ना। तो ये क्या है? ये 8 घंटे की नींद में सपने बहुत आते हैं, समझ रहे हो ना। पहले वाले में सपने नहीं आते, आराम से सो जाते हैं। उसके बाद में दूसरे वाले में 8 घंटे की नींद लेते हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा लेते हैं, उसमें भी क्या होता है? सपने आते हैं। क्यों? क्योंकि रजोगुण होता है उसमें। और उसके बाद आते हैं 10 घंटे की नींद से भी लेते हैं, और उसमें भी क्या होता है? जब उठेंगे तो भी आलसी होगा, उसमें भी आलस रहेगा। 8 घंटे 10 घंटे की नींद के बाद भी क्या लगेगा? थकान है, नींद नहीं पूरी हुई, मतलब आलस। तो पूरा हमारा तमोगुण हम पे प्रभावी है। उसके बाद आ जाते हैं कि हम कौन सी किताब पढ़ते हैं, हम कौन सी चीजों को पढ़ना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आध्यात्मिक किताब हमको अच्छी लगती है, तो वो हो गया हमारा, है ना। और उसके बाद जो है दूसरी कौन सी हो गई? कोई भी सोशल वाली चीजें, है ना, कि इससे कैसे होता है, सोशल रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, ये सब चीजें, वो सारी चीजें। या फिर हमको उतना ज्ञान नहीं होता तो हम और भी सारी इंटरटेनमेंट चीजें जो होती वो पढ़ते हैं। या फिर ये तीन तीन ऑप्शन है ना, तो एक हो गया आध्यात्मिक, दूसरा हो गया हमारा जो है एंटरटेनमेंट वाला, या फिर भौतिक विकास के लिए, है ना, मोटिवेशनल बुक्स वो पढ़ते हैं। और तीसरा हो गया हमारा फिक्शन, मिथ्या वाली चीजें, तो वो हम पढ़ते हैं। तो बिल्कुल, तो समझ लीजिए कि हमारा कौन सा गुण जो है हमारी चेतना पे प्रभावित डाल रहा है। ये क्यों बोल रहे हैं हम, बताइए। ये इसलिए ये सारी एक्सरसाइज हमारे लिए है। ये एक जन्म का नहीं है, ये कई जन्मों का प्रभाव हमारे ऊपर है, इसीलिए हमारी हैबिट में है वो, इसीलिए हमें वो अच्छा लगता है करना। तो अभी इस जन्म में क्या है? इस जन्म में उस चीज को खत्म करना है, नहीं तो ये हमारे साथ सूक्ष्म रूप से चला जाएगा। और फिर से हम, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, वैसी ही चीजों में, जैसे रजोगुण वाला क्या होता है, फिर वो रजोगुण वाली उसमें जन्म लेता है ना। तो वो हमारे साथ हमारी चेतना में आ जाता है। अभी भगवान की कृपा से हम भगवत गीता के सानिध्य में हैं, तो हमें ये सब चीजों को करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि रोग आने पर, जब हमें रोग मिलते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम जो है समझने का प्रयास करते हैं कि हमें ये रोग क्यों हो रहा है, इसकी दवा क्या है, हमें कौन कौन से उपचार करने चाहिए, उस पर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, टेक केयर करने का प्रयास करते हैं। सतुगुण लोगों का ये लक्षण होता है, एक ऑप्शन, है ना। दूसरा होता है कि हम लक्षणों की परवाह नहीं करते हैं, जो है। तो हम भी अपना इसमें टिक लगा लेते हैं, हम कौन सी ऐसी चीज पसंद करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो है सी में क्या होता है? हमें बोध ही नहीं होता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या चीजें कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करती हैं। हमें अपने स्वास्थ्य से कोई लेना देना, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर, सुंदर नहीं कहेंगे इसको, बहुत है ना, सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना लिखा होता है ना उसके पीछे, ये आपको कैंसर देगा, ये आपको लंग्स आपके खराब करेगा, नहीं, पर पीना है। क्यों? बोध नहीं है उस समय, दिमाग काम नहीं करता, पीना है तो पीना ही है, करना है तो करना ही है, शरीर खराब हो रहा है तो होने दो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है? अ, फिल्म, कौन सी हमें फिल्म देखनी चाहिए? मतलब हम लोग अगर कोई चित्रपट देखते हैं या कोई नाटक देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो हमें कौन सा अच्छा लगता है? हमें ज्ञानवर्धक अच्छा लगता है। और सब प्रारंभ से ही देखिएगा इसको आप, शुरू से कैसा था, और अब वो बदल गया है कि नहीं बदल गया है, एसी में आने के बाद बदल गया है कि नहीं बदल गया है, पहले ऐसे था और बदल गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बदला अभी भी हम उसमें आकर्षित रहते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ज्ञानवर्धक चीजों को देखना पसंद करते हैं, या हमें रोमांस की चीजें अच्छी लगती हैं देखनी, या फिर हमको डरावनी चीजें देखनी अच्छी लगती हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है ना। इसी तरीके से संगीत भी है, जब हम सुनते हैं तो हमें कौन सी जो है संगीत सुनना पसंद आता है। हमको कामुक चीजें सुननी पसंद आती हैं, हमको सुखदायक चीजें पसंद आती हैं, हमको जो है बहुत रॉक म्यूजिक पसंद आता है ना। तो वो रॉक म्यूजिक आ गया आपके सी में, रोमांस आ गया आपके बी में, रजोगुण में, और आपको जो है सुखदायक शांति वाला भजन और कोई भी प्रेयर्स सुननी अच्छी लगती है, तो वो आ गया आपका ए में, ठीक ऐसे। उसके बाद आ जाते हैं, अच्छा ये आप अपने घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना, जिससे कि हम दूसरों को ये बता सकें कि ये गुण हमारे अंदर भरा हुआ है, हमें इस पे कार्य करना चाहिए, है ना। एकदम एग्जाम लेने की जरूरत नहीं, नहीं तो फिर वो जो है दिक्कत हो जाएगी घर में। उसके बाद क्या है? रचनात्मक कब होते हैं हम?
कौन से प्रहर में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ज्यादा हमें विचार आते हैं, ज्यादा हम कार्य करने के बारे में सोचते हैं। हम सुबह के समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कोई भी काम करवा लो हमसे, हम कर लेंगे सुबह। दिन में हम बहुत एक्टिव रहते हैं, या फिर हम रात में एक्टिव रहते हैं, पूरा दिन तो हमारा निकल जाता है। 8 बजे 10 बजे सो के उठेंगे तो फिर वो रात में ही एक्टिव होगा वो व्यक्ति, है ना। तो इस तरीके से ये तीनों चीजें हो गई है ना, ABC। उसके बाद अब आ जाते हैं हम अपने सामान्य व्यवहार पे। हमारा सामान्य व्यवहार कैसा है? सामान्य व्यवहार का मतलब क्या है कि A यानी कि हम थोड़ा शांत रहते हैं, हम हंसमुख रहते हैं, और हम स्थिर रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल चीजों में, है ना, कि हम यूजली थोड़ा प्रसन्न चित्त ही रहते हैं, और हमेशा जो है शांत भी रहते हैं। और दूसरा है हमारा ऑप्शन B, हम उत्तेजित रहते हैं, हमेशा हमेशा उत्तेजित माता रहते जी, क्या पहला पहला शांत है और हैं, हंसमुख शांत और हंसमुख ये रहते हैं, और स्थिर रहते हैं, परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। सेकंड है हम उत्तेजित रहते हैं, हम हमेशा हाइपर रहते हैं, सेकंड। थर्ड है हम उदास रहते हैं और शोक में रहते हैं। कोई कोई किसी किसी को आपने देखा होगा ना, हंसेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो हंसी आएगी ही नहीं, क्या हो गया, थोड़ा हंस लो, थोड़ा मुस्कुरा लो, नहीं। तो उदास रहना, और जल्दी शोक कर लेना, किसी किसी छोटी छोटी बातों पे शोक आ जाना, किसी के लिए भी प्रति शोक कर लेना, वो बहुत चढ़ा रहता है दिमाग पे वो। तो ये हमारा सामान्य व्यवहार से हम सीख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्मरण शक्ति पे। हम्म, तो अब हम अपनी चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है स्मरण शक्ति। अच्छा, सॉरी, हमने सामान्य व्यवहार में क्या बताया आपको, बी में? उत्तेजित होना, उत्तेजित होना। उत्तेजित बताएं। उत्तेजित होना, है ना। उत्तेजित, उत्तेजित मैंने कहाँ से पढ़ लिया, उत्तेजित नहीं है इसमें। हाँ, उत्तेजित तो वैसे तामसी में ज्यादा हो जाता है, आदमी एकदम गुस्सा आ जाता है तो उत्तेजित। उत्तेजित नहीं है, आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से मेरे सामने उत्तेजित आ गया। ये सामान्य व्यवहार में सेकंड में है, मूडी होते हैं, सॉरी। शांत होता है सतोगुण का, हंसमुख होता है, स्थिर होता है। सेकंड है मूडी होता है, और जो है आसानी से उसको गुस्सा आ जाता है। और थर्ड वाला हो गया चिड़चिड़ा रहता है, सुस्त रहता है, ये है। ठीक है, थर्ड वाला है चिड़चिड़ा रहता है और सुस्त रहता है। सुस्त मतलब बहुत धीरे धीरे करने वाला, हर एक चीज को धीरे करेगा, स्लो करेगा। और सेकंड वाला है मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आज ये तो कल वो, आज ये तो कल वो, इस तरीके से। और जल्दी उसको कोई भी जो है गुस्सा दिला सकता है, ऐसे करके। अब आ जाते हैं बाद में स्मरण शक्ति पे, है ना। तो स्मरण शक्ति में क्या है, अच्छी स्मरण शक्ति है, जो हमने पढ़ा वो हमें याद रहता है, याद आ जाता है, इस तरीके से कर सकते हैं। और बी में है, यानी कि रजोगुण में है कि ठीक ठाक रहती है स्मृति, हमारी जो है स्मरण शक्ति ठीक ठाक रहती है। तमोगुण में जो है सबसे कमजोर जो है स्मरण शक्ति होती है। ये एज के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, एज के हिसाब से तो ये प्रभाव देता ही देता है। तो अपने एज से इसको कंपेयर मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको क्या एंजाइटी हो जाएगी, अरे हमको कुछ याद नहीं रहता, माता जी कह रही हमें तमोगुण। नहीं नहीं, एज के हिसाब से तो सब चीजें चेंज होती ही होती हैं। ये हम उसकी बात कर रहे हैं कि आप उसको चेक कर सकते हैं कि वाकई में शुरू से हमको याद नहीं रहता, ऐसी चीजें करके हम कर सकते हैं। हर एज के हिसाब से अलग अलग कार्य करता है ना। तो हम नॉर्मल, अभी हम लोग सब लोग तो मिडिल एज में है, तो हमारा हम अच्छे से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये हो गया, है ना। अब तीसरा अब आ गया, इसके बाद जो है हम लोगों ने अभी तक कितने कंप्लीट कर लिए हैं, 10। 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, करेक्ट। नो 11वें, पॉइंट। है ना, 11वें में नो 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 पॉइंट नहीं है। नहीं, 10 10 हो गया। 10 हो गए, 10 हो गया। मैंने लिखी हुई है, मैं एक बार फिर से बोल दूंगी, है ना, आप लोग रीचेक कर लेना। अब 11वें नंबर पे हम देखेंगे क्रोध का, कि हमें क्रोध कैसे आता है। हमें कम क्रोध आता है, हमें जो है कभी कभी क्रोध आता है। और थर्ड नंबर पे हमें अक्सर क्रोध आता है, बहुत जल्दी जल्दी क्रोध आता है, और हम उसको दूसरे पे निकाल देते हैं। तो कम क्रोध आता है, कभी कभी क्रोध आता है, या फिर जल्दी जल्दी जो है अक्सर क्रोध आ जाता है और दूसरों पे उसको निकाल देते हैं। 12वें नंबर पे है कि झूठे वचन, हम कभी झूठ नहीं बोलते, या हम प्रयास करते हैं कि हम अपने मुख से झूठ ना बोलें। पहला गुण सतोगुण का, कि वो झूठ नहीं बोलेगा। दूसरा, परिस्थिति के अनुसार कभी कभी बोलना पड़ जाता है ना। तो वो हो गया सेकंड वाला। रजोगुण में है बिजनेस करेगा, कहीं जाएगा, डील करेगा, तो कुछ झूठ बोलना पड़ सकता है उसको, है ना। माता जी के हस्बैंड
जज रहे हैं, मतलब उससे पहले वकील भी रहे होंगे, तो वकील को तो कितना झूठ बोलना पड़ता है अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, करेक्ट, तो वो सब चीजें चलती हैं। थर्ड जो है सी, हमेशा झूठ ही बोलेगा, पहला वचन झूठ से ही निकलेगा। कोई पूछेगा तो और सब क्या, अरे क्या है, मतलब फर्स्ट वर्ड ही उसका ये होगा, वो गलत ही बोलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि हम नॉर्मल में हमारी आदत बन गई है क्या, पहले हर चीज को छुपाना, पहले से हर चीज को झूठ बोलना, और फिर उसके बाद बाद में उसको बताना नहीं। तो वो थर्ड में वो आ जाता है हमारे रजोगुण में, ठीक, तमोगुण में। अब उसके बाद आ जाते हैं वाणी। आपकी वाणी मधुर है, ए, यानी कि सतोगुण। सेकंड, थोड़ी अग्रसर है, मतलब थोड़ी अग्रेसिव है ना, तो मतलब रजोगुण है ना, तो हम लोग अपना अपना यहाँ पे टिक लगा लेते हैं। वो हो गई। थर्ड वाली यह है, स्लो बोलता है, बहुत स्लो बोलेगा। तो लोग सोचते हैं ना कि बहुत स्लो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम जो है सतोगुण में है, नहीं, ये तमोगुण का लक्षण है, स्लो बोलना, स्लो चीजें करना, ऐसे करके। एज के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, एज के हिसाब से ही नहीं बोला जा रहा है। उसके बाद क्या है, निगेटिव बोलना। जब भी बोलेगा पहले निगेटिव बोलेगा, बाद में उसको कोई समझाएगा तो वो पहले उसके दिमाग में निगेटिव ही आएगा, है ना। इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ऑप्शन, एग्जाम्पल के लिए, चलो हम धाम चलें, अरे हम कहाँ जा पाएंगे धाम। समझ गए ना, मतलब पहले ही उसको खत्म कर दिया। तो इस तरीके से तमोगुणी लोगों का होता है। और कुछ लोग होता है नहीं भी जा पाएंगे, नहीं उनका है, फिर वो कहेंगे अरे हाँ चलो चलते हैं, हाँ चलेंगे, जैसे भगवान रखे, मतलब नहीं भी जा पा रहे, उनकी वो वो नहीं। आप है। वो आप है। नहीं नहीं, मुझे अभी ये बोलते हुए मुझे अपने पिताजी की याद आ रही थी। माता पिताजी ने दोनों में बहुत अंतर है। मम्मी हमारी कभी हाँ नहीं करती है, पापा हमारे कभी ना नहीं करते हैं, चाहे दोनों ही जाने लायक नहीं है। पर वही है, ये गुण का प्रभाव भी असर होता है। तो इस तरीके से, और ये अभी तो चलिए हम लोग इस अवस्था में कि हम लोग जा सकते हैं, पर ये अगर मनोचेतना हमारी रहेगी ना, तो हम जब एक एज पे आएंगे ना, तो भी हमारा वो ही रहेगा, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। अरे एक समय पे आके तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, पर हमारी चेतना तो बन गई ना, भाव तो वैसे ही बन गया, हम नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते, बस खत्म। तो ये एक एज पे जाके फिर हमारा चेंज नहीं कर सकते, अभी हमारे पास टाइम है, हम इस चीज को बदल सकते हैं। उसके बाद क्या है, निवास स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये एकदम से अप्लाई करने वाला है। ये तुरंत कर सकते हैं, है ना। हम अपने घर को बहुत व्यवस्थित रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं हमेशा, हमेशा, और एवर, हमेशा। और उसके बाद क्या है, कभी कभी साफ कर लेते हैं, है ना, कोई मेहमान आता है तो हम साफ कर लेते हैं ना, सजा लेते हैं घर को, वो। और सी वाला जो है, मेहमान आए नहीं आए क्या हो, गंदा ही रहेगा। मेहमान आपको खुद सफाई कर लेगा। तो इस तरीके से वो गंदा ही रहेगा। और गंदी जगह जिसकी रहती है, हर चीज व्यस्त फैली रहती है, उसका मानसिक जो है चेतना बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। ये आप देख लीजिए, मैंने तो खुद अपने देखा है कई लोगों को, बहुत जो है उनका दिमाग जितना उलझा रहता है, उनका घर भी उतना ही उलझा पड़ा रहता है। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं दान पे। दान में क्या है, हम अक्सर दान देते हैं, हमें दान देना अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि हम दान दें। ये नहीं कि हमें फल चाहिए, हमारी ये भावना है कि हमें दान देना चाहिए, अच्छा लगता है हमको किसी को कुछ देते हुए। या कभी कभी ये आया कि उसने हमें दिया तो हम उसको दे रहे हैं, तो वो भावना रजोगुण में आ जाती है। और तीसरा होता है कि देने का तो बिल्कुल मन नहीं है, अब माता जी बोल रही शास्त्र दान करो, शास्त्र दान करो, माता जी ले लो, अब शास्त्र दान ले लो, आप 100 रुपए ले लो हमसे। वो 100 रुपए भी बड़े मुश्किल से निकलेंगे हमारे अंदर, क्यों, क्योंकि हमारी इतने जन्मों की चेतना बनी हुई है। ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है या हम नहीं दे सकते हैं, भावना नहीं बन रही हमारी, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये भावना हमें देने की होनी ही चाहिए। विनोदी माता जी मुझे एक बार बोल रही थी, तुम नहीं खा रही हो, तुमने तुमने पिछले जन्म में जो है तुमने धान खाने को नहीं किया था, इसलिए तुमको पेट में प्रॉब्लम हो रही, तुम नहीं खा पा रही। हमने कहा हाँ हो सकता है, सही बात है, हमको इसलिए परेशानी हो रही है, हम नहीं खा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें हर चीज में ध्यान रखना चाहिए कि क्या है, कैसे हम दान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, 17वां, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना, आस जो है, क्षमा। हम बहुत जल्दी किसी को भी फॉरगिव जो है फॉरगेट कर देते हैं कि हाँ ठीक है, इसने कोई गलती कर दी, कोई बात नहीं, छोड़ो, हो गया, मतलब सतोगुण में है, जल्दी क्षमा कर दिया। अब थोड़ा कोई प्रयास करता है, समझाता है कि भाई उसको क्षमा कर दो, भूल जाओ, तो फिर वो बाद में उस चीज को धीरे धीरे करके उसको क्षमा करता है, बहुत उसको समझाने पर वो क्षमा करता है। तीसरा क्या करता है, मुंह से तो बोल देगा,
ठीक है, हो गया, बाद में उसी को दिमाग में रख के कुढ़ता रहेगा। तो वो क्या कर रहा है, तमोगुण में वो अपना पतन कर रहा है, दूसरे के साथ भी संबंध खराब करता है और खुद भी अंदर से खराब रहता है। तो वो कुड़न की भावना, जलन की भावना उसके अंदर रहती है, कुढ़ता रहता है। सामने बोल दिया हमने, आपको कर दिया माफ, अंदर से वही है, तो फिर क्या फायदा हुआ। तो ये उसके गुण के लक्षण के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता है। उसके बाद क्या है, अपनापन, सभी से अपनापन है, किसी से भी वो द्वेष नहीं करता, सबसे अपनापन रखता है ना। सेकंड नंबर पे रजोगुण में सिर्फ परिवार, सिर्फ अपने मित्र, उन पर अपनापन दिखाता है, या उन पर ज्यादा अपनापन दिखाता है, औरों को कम दिखाएगा, वो सेंटर रहते हैं उनके। और तीसरा है, किसी से नहीं, किसी से अपनापन नहीं है ना, किसी से उसकी बनती ही नहीं है, सबकी बुराई करना, या मतलब इस तरीके के वो लक्षण उसके अंदर रहते हैं, किसी से अपनापन नहीं है उसको। ये मैंने माता जी पहले में क्या है सबसे सतोगुण में? अपनापन रहता है, सबसे। सबसे उसकी मित्रता है, सबसे उसका अपनापन है ना। अपनापन मतलब समझते हैं ना, हृदय से वो सबको स्वीकार करता है, आर्टिफिशियली नहीं, हृदय से वो सबको अपना मानता है। सेकंड नंबर पे वो सिर्फ अपने परिवार वालों को ही अपना मानता है, जो उसके अपने हैं ना उन्हीं को अपना मानेगा। और थर्ड नंबर पे किसी को अपना नहीं। हमारे एक, मैंने सामने एक लोगों को देखा है, उनको किसी से उनकी नहीं बनती, और उनके घर में इसकी वजह से उनके घर में कोई रहता भी नहीं है। पत्नी तो बेचारी कहाँ जाएगी, पत्नी तो रहेगी साथ में, और पत्नी को भी वो छोड़ते नहीं है। तो पत्नी तो बेचारी हाथ जोड़ के कहती क्या करें, अब जो है तो है ही, झेलना तो पड़े, तो ऐसे भी हैं। तो वो तमोगुण इतना होता है कि जिसके कारण वो किसी से उसकी नहीं बनती। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं कठिनाई आने पे। जब हमें बहुत कठिनाई आती है तो हम क्या करते हैं, हम बहुत धीर रहते हैं। धीरज तत्र न मुह्यते, भगवत गीता में कहते हैं ना। तो इस तरीके से धीर रहता है वो। और सेकंड नंबर पे रजोगुण में होता है तो वो विचलित हो जाता है, कोई कठिनाई आई तो परेशानी में आ गया, अरे अब कैसे होगा, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, सर इस तरीके से हो जाता है। और तीसरा जो लक्षण है तमोगुण का, ये आप बताइए। कठिनाई आने पे सतोगुण व्यक्ति धीर रहता है, रजोगुण व्यक्ति विचलित हो जाता है, और ये करेंगे वो करेंगे कैसे करना ये हो जाता है। तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, आपा खो बैठता है। क्रोध 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 में आ आपा जाता खो है, बैठता और है। जो शराब पीता है तो शराब पीने चले जाते हैं उन्हें। आपा खो बैठता है। हाँ विचलित होता है, आपा तो खो बैठता है, ये रजोगुण में भी आता है। तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, दूसरे पे आरोप लगाएगा। क्रोध जो कर परेशानी आई है ना, कठिनाई जो आई है ना, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो कहेगा तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुमने ऐसा किया था। कुछ भी हो, सामने वाले ने आके, या उसने अपनी गाड़ी कहीं लगा दी, मान लीजिए ट्रैफिक में जा रहे हैं, वो कहेगा, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। तो इस तरीके से थर्ड नंबर पे ये आता है, ठीक है। ओके। हाँ अब हमने ये पढ़ लिया था, लास्ट का है। हाँ ये तो हमने पढ़ लिया था, ये हमारा लास्ट का ही था। यस माता जी, तो ये हमारा लास्ट का है ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया एक्सरसाइज। तो इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि हम कौन से गुण में ज्यादा प्रभावित रहते हैं, और हमें इनको अपने जीवन में धीरे 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 करके चीजों को, अभी ये आगे वाले जो है चैप्टर में तो और डिटेल में चीजें आएंगी, बहुत सारी आएंगी, तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी रहेगा वो वाला 17वें वाला, पर जो है 16वां वाला, सॉरी। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको विराम करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो हमारे इतने जन्मों से हमने जो आवरण हमारे ऊपर है, या जो माया का जो ये 3 गुणों का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है, तो इससे हम जो है भगवान की तरफ आसक्त नहीं हो पाते हैं। तो हमारा गोल है कि हम भगवान की तरफ आसक्त हो सकें, कुछ अच्छे कर्म इसलिए कर सकें, सतोगुण में इसलिए रह सकें कि हम अपनी साधना अच्छे से कर सकें, है ना। जो भगवान ने और शिला प्रभुपाद ने जो हमें पाथ दिखाया, हम उसको अच्छे से कर सकें, ये गुण हम अपने अंदर डेवलप कर सकें, और जिससे कि हम भगवान के धाम जा सकें। एक बार शिला प्रभुपाद से एक व्यक्ति पूछता है कि ये जो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, जिनको आप बता रहे हैं कि ऐसे बनना है ऐसे बनना है, उसका लक्षण क्या होता है। वो कहते हैं उसका लक्षण क्या है। तो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ही इज द जेंटलमैन। क्या बोलते हैं, जेंटलमैन। जेंटलमैन में तो ये सारे लक्षण आ गए जो भी हम लोग डिस्कस किए। तो जेंटलमैन और जेंटल वुमेन कोई भी हो, तो वो कहते हैं कि उसके अंदर आप कोई भी दोष नहीं देखोगे। तो शिला प्रभुपाद का जो है विजन क्या है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसके अंदर कोई दोष नहीं दिखना चाहिए। और भगवान क्या बोलते हैं कि जो भी मेरी भक्ति करता है सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं, करेक्ट। तो हमें क्या करना चाहिए,
हमें ध्यान पूर्वक जो है अपने भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है। ये सतोगुण का ही लक्षण है कि करने से पहले भगवान को सरेंडर कर दो और उनसे प्रार्थना करो कि हम अपने बलबूते पे नहीं कर सकते, आप हमें कृपा करेंगे तो हम ये सारी चीजें कर पाएंगे, और ये देखेंगे धीरे धीरे हमारे जीवन में आने लगेगा। तो इस तरीके से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरिओम तत्सत। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम आज के सत्र को विराम करते हैं। 2 दिवस के बाद हम पुनः मिलेंगे सोमवार को, और फिर से जो है हम नए श्लोक को लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। माता जी, ये फिल्म और संगीत अलग अलग की है, फिल्म और संगीत हाँ अलग अलग है ना? हाँ हाँ। ओके, इसको मैंने एक कर दिया, इस वजह से मेरा एक कम हमारा हो रहा था। बताना है क्या? नहीं ना, हो गया ना? नहीं नहीं, ठीक है, बस वो एक संगीत और फिल्म को मैंने एक बना दिया था। हाँ, इसलिए ना, कानों से हम सुनते हैं, आंखों से हम देखते हैं, दोनों इंद्रियां हमारी प्रभावित करती हैं। ये आप देखेंगे, इनको नोट डाउन करेंगे तो ये हमारे सारे जो इंद्रियां हैं, स्पर्श, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और स्पर्श करने, ये सारी चीजों में इंक्लूड है। ये सारे गुण जो है ना, इन सारी इंद्रियों से प्रभावित, इनको प्रभावित करते हैं। इसीलिए ये हमने एक्सरसाइज करी है, जिससे कि हम धीरे धीरे उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। माता जी, संगीत में क्या क्या बताया आपने? भजन करना, प्रेयर करना, सतोगुण, सेकंड संगीत में में क्या है? रहता है, जो सतोगुण में होता है वो सुखदायक शास्त्रीय संगीत है, मधुर लगता है वो सुनता है। बी में जो है वो कामुक उत्तेजित करने वाला सुनता है। और थर्ड में है वो उदास वाले, पंकज उदास है ना, उदास वाले सुनता है, शोक वाले सुनता है, ऐसे वाले सुनता है। ठीक। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, थैंक यू धन्यवाद। सो मच, धन्यवाद, प्रणाम सबको। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी हरे माता जी हरे को कृष्णा माता दंडवत जी माता जी, प्रणाम। को थैंक धन्यवाद यू सो प्रणाम। मच माता प्रणाम। जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, धन्यवाद।